A very warm good morning to all of you. This is Deepak Kumar Tiwari. वेलकम टू स्टडी चैनल दैट इज़ MS कैंपस। एंड इस सेशन में हम लोग आज करेंगे 30 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप करंट अफेयर्स 2020 के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए और सारे स्टैटिक पार्ट सारे एक्सप्लेनेशन को आप कॉपी में नोट कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आपके माइंड में कोई भी जीके या स्टैटिक पार्ट मेमोराइज नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार देखें और 1 से 2 बार मेरे वीडियो को देखने से सारा चीज़ माइंड में आ जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने। और कुछ मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको PDF इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर MS कैंपस आप लोग सर्च मारिएगा। MS कैंपस चैनल ये मेरा है, ऑफिशियल है। तो यहाँ पर आप जाके ज्वाइन करके आप PDF यहाँ से ले सकते हैं। और अगर पर्सनल क्वेरी किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग पर्सनल क्वेरीज या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर सकते हैं। और पर्सनल अटैचमेंट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम DK तिवारी 9679 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप यहाँ पर विज़िट करके फॉलो करके मेरे को कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अभी मैंने अपने एरिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने एक छोटा सा बैच खोला है। तो अगर जो लोकल हैं वेस्ट बंगाल आसनसोल के नियर रानीगंज सिटी में मैं रहता हूँ, तो रानीगंज के नियरेस्ट जो भी हैं वो मेरे से जुड़ सकते हैं आके। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सारे फ्रेंड्स सारे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अच्छे क्वालिटी एडुकेशन में लेकर आऊँगा और अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज़ मृदुला सिन्हा। ये जो मृदुला सिन्हा है अभी इनका देहांत हो गया है। तो ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी किस स्टेट की? फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी किस स्टेट की? तो ये थी गोवा की। मृदुला सिन्हा जी ये थी गोवा की। गोवा से मेरा स्टैटिक पार्ट निकल जाएगा। और इनके बारे में और एक बात आप लोग जान लो मृदुला सिन्हा जी के बारे में कि ये HRD मिनिस्ट्री के अंदर ये सर्व कर चुकी हैं। तो इसका स्टैटिक पार्ट में रहा जाएगा कि गोवा का जो कैपिटल है वो है पणजी। एंड यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एंड CM है प्रमोद सावंत जी यहाँ के CM हैं। और यहाँ की कुछ नेशनल पार्क को हम लोग देख लेते हैं। तो मोलेम नेशनल पार्क, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है तो मैं पूरा लिख नहीं पाऊँगा। नेशनल पार्क क्या है? मोलेम नेशनल पार्क, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मदाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारा स्टैटिक पार्ट मेरा बनता है, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं पूरे जोश के साथ। और सेशन में जोश कम नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों का। आते हैं जापान और किस कंट्री ने साइन किया है एक लैंडमार्क डिफेंस डील साइन किया है किसके लिए? काउंटर चाइना का जो ग्रो हो रहा उसको रोकने के लिए। किसमें? साउथ चाइना सी में जापान के साथ किस कंट्री ने साइन किया है डील साइन किया है लैंडमार्क डिफेंस डील जो कि उसको रोकेगा? तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से हम लोग कुछ पार्ट देख लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा यहाँ का कैपिटल है। और PM है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन जी यहाँ के PM है। और यहाँ का जो करेंसी चलता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। उसके बाद कुछ हम लोग जापान के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ का जो कैपिटल है वो है टोक्यो एंड यहाँ करेंसी चलता है येन। और यहाँ के जो PM है वो हैं योशीदे सुगे यहाँ के PM हैं। तो आप लोग सारे स्टैटिक पार्ट सारे एक्सप्लेनेशन को कॉपी में नोट कीजिए और बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपके माइंड में मेमोराइज हो जाए। और अगर कोई कॉपी लेके नहीं बैठा है तो वो अपने साथ धोखा कर रहा है। तो प्लीज़ कॉपी लेके बैठें और स्टार्टिंग में 1-2 क्लास में आप नोट्स बनाओगे तो सारा मतलब जितना भी स्टैटिक पार्ट होता है वो माइंड में रिवाइज होते रहेगा। 3 नंबर में हम लोग आते हैं। 3 नंबर में व्हाट इज़ द थीम क्या था किसका? 23वां जो एडिशन था बेंगलुरु टेक समिट का जो 23वां एडिशन था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था
नेक्स्ट इज नाउ, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज नाउ, नेक्स्ट इज नाउ। इसमें कुछ हम लोग स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। तो ये जो 23वां सबमिट था, तो ये सबसे लार्जेस्ट बायोटेक शो था अभी तक का सबसे लार्जेस्ट बायोटेक शो था। फिर से यहाँ पर मेरा बेंगलुरु आ गया है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका का कैपिटल है, कर्नाटका का ये कैपिटल है। और यहाँ के जो सीएम हैं कर्नाटका के वो हैं BS येदुरप्पा जी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं गवर्नर है बाजूभाई बाला। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये कर्नाटका का कैपिटल है और यहाँ के सीएम है BS येदुरप्पा जी और यहाँ के गवर्नर हैं बाजूभाई बाला। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। और चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यस, इंडियाज़ फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट था किसके लिए? टू जनरेट ग्रीन एनर्जी को जनरेट करने के लिए आया। तो ये किस स्टेट में आया? तो ये स्टेट था गोवा। अगेन हम लोग गोवा के बारे में रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। तो एक्चुअली गोवा में अब दो पोर्ट फेमस है, आप नाम लिख दो, मोरमुगाऊ पोर्ट एंड पणजी पोर्ट जो बंदरगाह है। तो मोरमुगाऊ बंदरगाह एंड पणजी बंदरगाह, ये आपको नोट डाउन करना है। अच्छा, इसमें आप लोग एक चीज़ नोट कर लो कि ये जो ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट है ये किस लिए है? तो ये रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा? रिड्यूस टू कार्बन इमिटिंग, इसको हम लोग बोल सकते हैं डीकार्बनाइजेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक मेरा स्टैटिक पार्ट निकल के आ जाएगा कि एक अभी हाल ही में जो EESL होता है, दैट इज़ एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड और इनके साथ एक रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों भी काम कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। और जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं कि जो गोवा के गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी और जो सीएम है प्रमोद सावंत जी। तो आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। 5 नंबर में हम लोग आते हैं। 5 नंबर हमारा है कि जो ADB दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अभी एलोकेटेड किया है क्या, कितना अमाउंट का पैसा एलोकेट किया है, किस लिए? डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज टू एक्सेस कोरोना वायरस वैक्सीन। कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, उसको ज़्यादा उपयोग में लाने के लिए, यूज़ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए ADB बैंक कितना पैसा देगा? वो देगा $20 मिलियन वो पैसा देगा। तो ADB का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हमारा हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मालदीव जो कि फिलीपींस में है। और यहाँ के जो PM हैं, जो ADB के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मासुसुगा आसाकाना यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशोक लवासा। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। ADB के प्रेसिडेंट कौन है? मासासुगा आसाकावा एंड यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा। और फिलीपींस, यहाँ पर फिलीपींस का बात आया तो फिलीपींस का हम लोग कैपिटल को देख लेंगे, मनीला। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला एंड यहाँ करेंसी चलता है पेसो यहाँ करेंसी चलता है। तो ये हमारा स्टैटिक पार्ट था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर में, द ब्लूमबर्ग
न्यू इकोनॉमिक फोरम, ये जो ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम है, इसका स्थापना किस साल में हुआ था, किसके द्वारा, माइकल ब्लूमबर्ग के द्वारा। तो ये हुआ था 2018 में। ये कब हुआ था, 2018 में। और ये फर्स्ट टाइम, ये जो न्यू एडिशन जो फोरम मीन्स इसका जो पहला बैठक हुआ था, तो ये हुआ था फर्स्ट टाइम में हुआ था आपका कहाँ हुआ था, यस, सिंगापुर में इसका फर्स्ट बैठक हुआ था। और सेकंड हुआ था बीजिंग में, बीजिंग में। एंड अभी 2018 में थर्ड मीटिंग हुआ है ऑन 17 नवंबर को, अभी हाल ही में हुआ है। तो इसको आप लोग को भूलना नहीं है। पहला कहाँ हुआ था, सिंगापुर में, दूसरा हुआ था बीजिंग में, और थर्ड अभी 17 नवंबर को हुआ है 2018 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं परम सिद्धि। ये परम सिद्धि, ये जो इनिशिएटिव है, ये कौन बनाया है, ये मतलब कितनावा है, जो टॉप 500 का लिस्ट जो है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, वो 500 के लिस्ट में परम सिद्धि का कितना रैंक है, तो वो है 63वां। परम सिद्धि का 63वां है। उसके अलावा कुछ सुपर कंप्यूटर का नाम मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे एक है प्रत्यूष, ये सुपर कंप्यूटर है, इसका रैंक कितना था, इसका रैंक था 77 रैंक था। और एक हमारा है मिहिर सुपर कंप्यूटर था, इसका रैंक था 145वां रैंक था इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल। उसके अलावा कुछ स्टैटिक पार्ट इसमें आप लोग ऐड कर लीजिए। जैसे वर्ल्ड का सबसे फास्ट चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू, इसका नाम क्या है, फुगाकू। और सेकंड पोजीशन पर कौन है, फर्स्ट पर तो है फुगाकू। एंड हमारा सेकंड पोजीशन पर है आपका समिट, SUMMIT समिट, ये है यूएसए का, ये कहाँ का है, यूएसए का। एंड थर्ड पोजीशन पर है सेइरा, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ आप जोड़ सकते हैं कि साइंस एंड जो टेक मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर है, तो वो है हर्षवर्धन के अंदर। हर्षवर्धन जी यहाँ के मिनिस्टर हैं, हर्षवर्धन जी यहाँ के मिनिस्टर हैं। तो ये सारा स्टैटिक पार्ट आपको बार बार रिवर्स करके रिवीजन करके एक एक चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मासातोशी कोशिबा। अभी इनका देहांत हो गया है। तो वो 2002 के नोबेल प्राइज़ थे, तो वो किस सब्जेक्ट के लिए थे, 2002 में नोबेल प्राइज़ इनको मिला था, तो वो किस सब्जेक्ट के लिए था, तो वो फिजिक्स के लिए था। वो क्या था, फिजिक्स के लिए था। और इसमें आप लोग इसमें तो कुछ स्टैटिक पार्ट बनता नहीं है, बस आपको यहाँ पर फिजिक्स याद रखना है। जितना स्टैटिक पार्ट और जितना एक्सप्लेनेशन का नीड होगा मैं उतना दे दूँगा। डोंट वरी फॉर क्वालिटेटिव एजुकेशन एंड डाटाज, क्योंकि यही मेरा मोटिव रहता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन और डाटा मिल सके, जिससे उनको एग्ज़ाम में और फ्यूचर में भी हेल्प मिल सके। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इशूड बाई रेजोनेंस कंसल्टेंसी ने अभी एक रिपोर्ट इशू किया है। तो इंडिया के किस सिटी को लिस्ट ऑफ 2021 के वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ चुना गया है। रिजोनेंस कंसल्टेंसी के द्वारा अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें इंडिया का कौन सा बेस्ट सिटी है, तो वो है दिल्ली। अब यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ जानेंगे कि ये जो दिल्ली है ये 62 पोजीशन पर है। और न्यू दिल्ली कभी यहाँ बात आ गया तो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के सीएम हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। और इसमें हम लोग कुछ जान लेते हैं कि वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन कौन आया है, तो फर्स्ट पोजीशन आया है लंदन, जो यूके का एक सिटी है लंदन। उसके बाद आया है सेकंड पोजीशन में हमारा आया है न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए का है। और थर्ड पोजीशन में हमारा आया है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। तो ये आपको
याद रखना है। और एक्चुअली ये जो रिनॉन्स कंसल्टेंसी है और वर्ल्ड जो बेस्ट सिटी इन इंडिया जो कि दिल्ली है, तो जो ये वर्ल्ड बेस्ट सिटी मिलता है ये किस बेसिस पर मिलता है? आप लोग के माइंड में होगा कि आखिर में कौन सा बेस हम लोग फिक्स करते हैं। एक्चुअली हम नहीं, जो ये रिनॉन्स कंसल्टेंसी या कोई भी हेड है वो कैसे वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ को जज करता है, तो वो बेसिस रहता है कुछ। जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, सोशल मीडिया, फिर से टूरिस्ट कितना आ रहा है, उसके बाद वहाँ का जो वेदर है, वेदर कंडीशन है वो कैसा है, फिर से डाइवर्सिटी है वो कैसा है, फिर से वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट वो कैसा है। तो इस बेसिस पर हम लोग नहीं, जो ये कंसल्टेंसी वगैरह हैं तो ये लोग जज करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड का बेस्ट सिटीज़ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज़ द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, दैट इज DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो ये रिसेंटली एक लॉन्च किया है ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का क्या नाम है, किसके लिए लॉन्च किया है? इंटरनेशनल ड्रग रॉकेट को रोकने के लिए। तो ये है कैलिप्सो ये है। तो कैलिप्सो से हम लोग यहाँ पर कुछ बातें को जान लेते हैं कि ये जो DRI है, ये काम किसके लिए करता है? तो ये काम करता है किसके अंडर? तो सेंट्रल बोर्ड, आप लोग नोट डाउन कीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये तो इसके अंदर काम करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर ये काम करता है, DRI। और यहाँ से हम लोग कुछ जान लेते हैं कि जो मोस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एरिया है उसमें हम लोग का 3 पॉइंट आता है। एक आप नोट डाउन कर लो कि गोल्डन क्रेसेंट हम लोग 3 एरिया को बोलते हैं। एक है हमारा ईरान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। ईरान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान हमारा है गोल्डन क्रेसेंट। एंड और एक वर्ड आता है गोल्डन ट्रायंगल ड्रग के मामले में क्या है, तो आप इस पर नोट डाउन कर सकते हैं। गोल्डन ट्रायंगल है मतलब 3 कंट्री होगा, दैट इज़ बर्मा, थाईलैंड एंड हमारा वियतनाम। तो यह हमारा स्टैटिक पार्ट था और उम्मीद करता हूँ कि सेशन के लास्ट तक जो भी बने हैं उनको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप इंजॉय कर पाएँ। पढ़ाई को टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, इंजॉय लेके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। तो स्टैटिक पार्ट को ज्वाइन करके पढ़ो और मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ, और मैं बताना चाहता हूँ एक नोटिस, दैट इज़ मैं आज से नहीं तो अगर 1 दिसंबर से हो सके तो मैं और टॉपिक वाइज में लाऊंगा। टॉपिक वाइज जैसे कोई भी बर्निंग इश्यूज़ है, करंट इश्यूज़ है, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना बेहतर लाऊंगा। तो अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो MS कैंपस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके विजिट कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और DK तिवारी 9679 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पर विजिट करके मेरे से पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद और जय भारत।